दोस्तों अभी ट्रम्प की तरफ से बहुत बड़ी बयान है। ट्रम्प ने पोस्ट कर रहे हैं G7 कंट्री को वो टैरिफ लगाए इंडिया के ऊपर। दोस्तों देखा जाए तो G7 कंट्री कौन सा G7 कंट्री में पहला कंट्री यूएसए, उसके बाद यूके, जापान, इटली, जर्मन, फ्रांस और कनाडा। दोस्तों इनमें से कौन सा कंट्री हमारे ऊपर टैरिफ लगाने का प्लान कर सकता है? देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देश है दोस्तों यूके। इंडिया और यूके के साथ FTA साइन हो चुका जुलाई 2025 में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके ने ऑलरेडी साइन कर चुका। अभी दोस्तों बिल्कुल ही नहीं लगता इंडिया और यूके ये डील को कैंसिल करें। अगर G7 कंट्री सैंक्शन लगाता है, यूके भी उसी में शामिल है, ये लगा रहा है तो साइन किया है दस्तावेज रूल के वायलेशन में, तो इसीलिए यूके को हटाते थे। उसके चलिए दोस्तों उसके बाद देखिए जापान। जापान ने दोस्तों अभी आपको पता होगा मोदी जी जापान गए थे और जापान ने 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया को बोला। मतलब इंडिया के अंदर 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने का बड़ा अमाउंट है और वो भी दस्तावेज साइन हो चुके हैं। जापान तो क्या, जापान नहीं, इटली। इटली क्यों फेमस है सबको पता है, मेलोनी। इंडिया और मेलोनी के दोस्ती के कारण सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो इटली भी इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं जर्मनी। जर्मनी फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया आए थे। उन्होंने एक बात वार्ड गौर करने की बात है। उन्होंने एक वार्ड बोला एशियन मीन्स इंडिया, यही उनका प्रतिक्रिया था। और उसके बाद ये एक और देखिए, इंडिया इज की पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक से जर्मन फॉरेन मिनिस्टर। इंडिया पैसिफिक में इंडिया उसे की पार्टनर, यही उनका बयान था। तो जर्मन भी नहीं कर सकता। जर्मन के साथ भी हमारा अभी ट्रेड डील के बारे में बात हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। और उसके बाद फ्रांस। फ्रांस को देखा जाए तो फ्रांस के साथ हमारा बड़ा बड़ा डील होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा राफेल फ्रांस से आया था, क्योंकि पहले फ्रांस के साथ हमारा डील हो चुका था। लेकिन अभी के टाइम में 61,000 करोड़ डील इंडिया और फ्रांस के बेस में डील हो सकते हैं। वो डील है फाइटर एजेंट। और उसके बाद और इंडिया साइन डील लेते फ्रांस टू प्रोक्योर 46 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट। समझते हो, फ्रांस के साथ जितना बड़ा बड़ा डील होता है ये फ्रांस तोड़ना चाहिए, जाने देगा अपने हाथ से, ये बात है। फ्रांस भी नहीं साथेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कनाडा। कनाडा क्या हाल लगा, कनाडा हो सकता है, लेकिन कनाडा के ऊपर जैसे कि आप सबको पता होगा अमेरिका ने 150% टैरिफ लगा है कनाडा पर। कनाडा भी रुका हुआ है यूएस के ऊपर। कनाडा ने इंडिया के साथ पहले ट्रूडो जब थे रिलेशन खराब किया था, लेकिन जैसे कि अब दुनिया भर में व्यापार का दुनिया है, इसलिए कनाडा भी इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान देना चाहता है। अपना सामान या कोई बिजनेस वगैरह कनाडा इंडिया में सेटल करना चाहता है, इंडिया के साथ डील करना चाहता है। तो कनाडा एक पॉइंट है, लेकिन साथ नहीं देगा आज के टाइम पे। यूएस और कनाडा का जो रिलेशन है इसकी वजह से साथ नहीं दे सकता, लेकिन एक पॉइंट हम रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यूएस का सभी तो पता है, क्या ही कह सकते। यूएस तो ऑलरेडी लगा चुका है और क्या ही लगा है। ये दोस्तों क्यों करता है पता है? G7 कंट्री में दाव कल के अपना और इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की एक ट्री है। ये जियोपॉलिटिक्स का एक नियम है, आप नहीं समझ पाए। यही था दोस्तों, धन्यवाद।